और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के निगमबोध घाट पर आज सुबह 9:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजू का बुधवार को एम्स में निधन हो गया था और वो 10 अगस्त को आपको बता दें कि एम्स में भर्ती हुए थे। और अब इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का अब से थोड़ी देर में अंतिम संस्कार जो है वो होने जा रहा है। और जिस तरीके से वर्कआउट करते वक्त जिम में उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अटैक आया था, उसके बाद धीरे धीरे हालत उनकी नाजुक होती चली गई। दिल्ली के एम्स में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां पर कई दिन तक वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन उन्होंने कल अंतिम सांस ली दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। और अब अंतिम संस्कार के लिए धीरे धीरे पार्थिव शरीर जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। परिवार यहाँ पर मौजूद है, गम का माहौल है, सदमे का माहौल है, क्योंकि सबकी आंखें नम हैं इस वक्त। और जाहिर सी बात है बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम लोग इस वक्त शोक मना रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी हस्ती का हमारे बीच से जाना बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए भी, हम सब के लिए भी। क्योंकि एक वो इंसान जो हमेशा सबको हंसाता था, जिसने हमेशा सबकी हंसी का ख्याल रखा, सबकी मुस्कान का ख्याल रखा, आज वो सबको आंसू देकर चला गया। तो पंचतत्व में विलीन होंगे राजू श्रीवास्तव और दिल्ली निगमबोध पर इस घाट पर अंतिम संस्कार राजू श्रीवास्तव का होना है। कल दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली थी। तो राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें आपको बता दें कि उस वक्त कार्डियक अरेस्ट आया था और जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। और सबके लिए ये इस वक्त गम का पल है। तो फिलहाल तस्वीरें आपको हम सीधा दिखा रहे हैं। तो कल दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव ने आखिरी सांस ली थी और अब से थोड़ी देर में दिल्ली के निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार राजू श्रीवास्तव का किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर परिवार वालों की है, रो रो कर बुरा हाल है, उनके चाहने वालों की है, क्योंकि कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि सबको उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा दुआएं राजू श्रीवास्तव के लिए की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द सही होकर, सेहतमंद होकर अपनों के बीच वापस लौट कर आए, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिले, ये अच्छी खबर आए कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत सही है और वो घर वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। क्या कहे, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल पा रही। इतने अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी, इतना हम लोगों को प्यार दिया उन्होंने हर पल, मतलब इतना हमसे तो खैर इतना हंसी मजाक सब करते थे, क्या बोलें, चले गए वो। बस यही समझ लिए, इतना दुख भरा है, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो राजू श्रीवास्तव का अंतिम दर्शन जो है वो जारी है लगातार। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों का बड़ा हुजूम मौजूद है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार होना है। अब से थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे राजू श्रीवास्तव। तो राजू श्रीवास्तव का अंतिम दर्शन जो है उसको करने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई इस आखिरी लम्हे को भी, इस विदाई समारोह को भी आप देखिए कैसे अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, परिवार से लोग पहुँचे हुए हैं। राजू श्रीवास्तव की फिल्मों की अगर हम बात करें तो 1988 में वो तेजाब फिल्म में नजर आए थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ शोज किए बल्कि फिल्मों में भी हाथ आजमाया था। 1989 की अगर हम बात करें राजू श्रीवास्तव की तो मैंने प्यार किया में वो नजर आए थे। और इसके बाद 1993 में बाजीगर में मिस्टर आज़ाद का किरदार उन्होंने निभाया था। तो ये तमाम वो फिल्में हैं जिसमें राजू श्रीवास्तव को हमने सबने देखा। 1994 जब आया तो अभी फिल्म में वो नजर आए। साल बदलता गया लेकिन राजू श्रीवास्तव आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में बेहतरीन किरदार राजू श्रीवास्तव ने निभाया था। और 2002 में वाह तेरा क्या कहना में राजू श्रीवास्तव को आपने सबने देखा। और इसके बाद आपको हम बताएं कि 2002 के बाद 2003 में मैं प्रेम की दीवानी हूँ में वो नजर आए। तो लगातार एक के बाद एक फिल्में भी उनको मिलती चली गई, क्योंकि सब लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। 2006 में विद्यार्थी उन्होंने की, इस फिल्म में किरदार निभाया, इस फिल्म में वो नजर आए। और उसके बाद 2007 में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पाएंगे, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, लगातार एक के बाद एक फिल्मों में इजाफा होता चला गया, फिल्मों में एंट्री उनकी होती गई। और 2010 में भावनाओं को समझो, बारूद, कई मूवीज़ में कई ऐसे वो थे जिसमें वो नजर आए। तो और दरअसल राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में
निधन हुआ है। महज 58 साल उनकी उम्र थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में चले जाएंगे। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस राजू श्रीवास्तव ने ली और 10 अगस्त को दरअसल उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिम में वो वर्कआउट कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इसी दौरान दिल का दौरा राजू श्रीवास्तव को पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया। तो 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में इस महान शख्सियत ने जन्म लिया था। कॉमेडियन और अभिनेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान राजू श्रीवास्तव बना चुके थे और हर कोई उन्हें बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में देखता था। इसके अलावा न सिर्फ यहाँ पहचान बनाई उन्होंने, बल्कि कई फिल्मों में भी नजर आए, कई टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया। लाफ्टर चैलेंज से राजू श्रीवास्तव को एक खास पहचान मिली, क्योंकि वो फिर लोगों के पसंदीदा कलाकार बन गए थे। और राजनीति में भी हालांकि राजू श्रीवास्तव ने अपने हाथ आजमाए थे। राजनीति में भी ये उतरने की उन्होंने कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के राजू श्रीवास्तव चेयरमैन थे, तो इतना भरोसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उनके ऊपर जताया था। तो कॉमेडी शो से राजू श्रीवास्तव को पहचान मिली। शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे राजू श्रीवास्तव। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज हर कोई उनकी ये कमी महसूस कर रहा है, उसके पीछे वजह यही है कि जो राजू का अंदाज था, जो जिस ढंग से वो अपनी कॉमेडी को पेश करते थे, आज के टाइम में ऐसा कोई भी कलाकार नहीं कर पाता है। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, कई शोज में उन्होंने काम किया। इसके अलावा रियलिटी शोज की हम बात करें तो रियलिटी शो में भी राजू श्रीवास्तव ने काम किया था। नच बलिए में वो नजर आए थे अपने पार्टनर के साथ। उसमें उनका एक अलग अंदाज जो था वो देखने को मिला, क्योंकि उसमें थिरकते नजर आए थे वो। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से काफी मशहूर हो गए थे। एक अलग पहचान इस शो ने राजू श्रीवास्तव को दी थी। तो कॉमेडी किंग बनने के बाद सियासत में भी आए, सियासत में भी उन्होंने हाथ आजमाया। उसके बाद हालांकि कई लोगों को ऑब्जेक्शन भी हुआ था कि अभी तक हमें हंसाते थे, अब वो राजनीति करने लग गए हैं। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने कभी किसी बात की कोई परवाह नहीं की। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राजू श्रीवास्तव को टिकट दिया था। तो इस तरीके से उनकी राजनीति में भी एंट्री हो गई, राजनीति में भी हाथ आजमाने लगे थे। और चुनाव से पहले ही लेकिन राजू श्रीवास्तव ने टिकट जो था उसको लौटा दिया था, वापस कर दिया था, चुनाव नहीं लड़ा था। तो समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया था, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने वो टिकट यहां वापस कर दिया। लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे राजू श्रीवास्तव, बीजेपी के साथ वो चले गए थे और कई कैंपेनिंग करते भी नजर आए, वो कई सरकारी एड भी करते नजर आए थे। तो ये थे महान कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। और ऐसे में देखिए जो तमाम लोग हैं राजू श्रीवास्तव को कैसे याद कर रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। राजू श्रीवास्तव के बेहद करीबी और खास दोस्त सुनील पाल ने क्या कहा, वो आप सुनिए। बस यही कहना चाहूँगा कि भैया बड़ा बुरा लग रहा है और ये असहनीय लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश ये अफवाह हो, काश कुछ चमत्कार हो जाए। 42-43 दिन तक जो हमने प्रार्थनाएं की, विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन सारी की सारी प्रार्थनाएं धरी की धरी रह गई। कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। लेकिन जब तक स्टैंड अप कॉमेडी जिंदा रहेगी तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा रहेंगे। राजू श्रीवास्तव अमर है। लास्ट उनकी मुलाकात हुई थी उनके घर पे, जब हमारी फिल्म गाली गलौज के लिए मैं उनसे बाइट लेने गया था, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी पर फिल्म है गाली गलौज। तो उन्होंने कहा था कि रिलीज़ की डेट बता दे, तो मैंने कहा अभी टाइम है, तो बोले साथ में फिर वीडियो बनाएंगे, आकर के मैं बनाता हूँ मैं। उसके बाद वो गए तो फिर कभी आए नहीं। तो जब वो जम में गिरे तो जुम में जो लोग उनको लेके गए उनका ये कहना था वो तब भी हंसा रहे थे और हंसते हंसते गिरे और चंद सेकंड तक जुम में किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो उन्हें लगा वो मजाक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है, किसी भी कलाकार के साथ में ऐसे ही होता है। लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा होगा या नकल कर रहा होगा। कई लोग स्टेज पे, इन दिनों मैंने देखा कि स्टेज पर ही बेचारे कोलैप्स हो गए हैं और उठे ही नहीं। तो लोगों को लगता है कि ये एक्टिंग का पार्ट होगा। ये कलाकार के साथ में ट्रेजेडी है। कलाकार को लोग सीरियसली नहीं लेते। बैक स्टेज में उनको सही जगह नहीं मिलती। उनको अंतिम सलाम करने बॉम्बे से आए हैं। दुखी मन है, बात करने की हिम्मत नहीं है, मगर एक कॉमेडियन को विदा कर रहे हैं तो थोड़ी सी हंसी ज़रूर है। उन्होंने दुनिया को हंसना सिखाया। 15 साल की हमारी दोस्ती थी विपुल जी। 2005 से हम लोग साथ में थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद से बॉम्बे टू गोवा फिल्म हम लोगों ने साथ की थी। सुनील पाल ने एक फिल्म बनाई थी भावनाओं को समझो, उसमें हम लोग साथ थे। 10-10, 15-15 दिन शूटिंग पर साथ रहते थे। गोवा में हम लोग 20 दिन साथ रहे। बेहद अच्छे इंसान, जैसे मंच पे
वैसे मंच के पीछे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में। और स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ये दुनिया में जाने जाएंगे। ये देश में जब तक ये कॉमेडी रहेगी, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अपने आइटम के जरिए, गजोधर के जरिए और ऑडियो वीडियो के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए जीवित रहेंगे, दिलों में रहेंगे। हम उनको आखिरी सलाम पेश करने आए।